बस तेज प्रताप के देंगे, दूसरा किसी को नहीं देंगे। एमआईएम का भी अच्छा खासा वोटर है, साइलेंट वोटर। महुआ विधानसभा में तो इस बार हमको त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं उनके कामों से आप कितना खुश रहे? एमआईएम भी विकल्प हो सकती है क्या? नमस्कार, इस वक्त हम बिहार में हैं, बिहार के वैशाली जनपद के महुआ विधानसभा क्षेत्र में। महुआ विधानसभा क्षेत्र जहां से तेज प्रताप यादव जनता जनशक्ति दल से इस बार अपनी उम्मीदवारी की है, अपने पिता के पार्टी राजद से इस बार वो राजद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पे महुआ विधानसभा की 1977 से लेके अब तक यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा का खाता नहीं खुला है। साल 2010 में एक बार जेडीयू ने यहाँ पर चुनाव जीता था, उसके बाद वो भी अंतिम बार ही उसका। ये विधानसभा चुनाव जो बिहार के हो रहे हैं, ये पूरे देश में जिस तरीके से चर्चित हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बातें मानी जा रही हैं। बिहार चुनाव से लोगों की आशाएं भी जुड़ी हैं। लोग सोच रहे हैं कि यहीं से फिर यूपी की भी सियासत तय होगी, उसके बाद देश की भी राजनीति इसी पे टिकी हुई है। रिजल्ट आने के बाद देखिए होता क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में, एक मशहूर चाय की दुकान पे। सभी आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर लोग चाय और पकौड़ी खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हम ये जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे कि यहाँ का इस बार माहौल क्या है। आपको बता दें, महुआ विधानसभा जो है, यहाँ से जनशक्ति दल से तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े बेटे, और राजद से मुकेश रोशन जो कि अभी वर्तमान में विधायक है, एनडीए महागठबंधन से चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रहे संजय सिंह, व एमआईएम पार्टी से बच्चा राय व तमाम अन्य निर्दल प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। 1977 से लेके आज तक महुआ विधानसभा का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे कभी भाजपा और कांग्रेस चुनाव नहीं जीती। 2010 छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 2000 से लेके अब तक ये महुआ विधानसभा की सीट राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के खाते में रही है। तो ऐसे में हम ये जानने के लिए आए हैं यहाँ पे कि इस बार महुआ विधानसभा की जनता क्या सोच रही है। गाँव का ये बताइए कि माहौल इस बार क्या चल रहा है? देखिए, ऐसे तो हम सब पार्टी वाला में तो है नहीं, लेकिन माहौल यही है कि आरजेडी का ही करेगा प्रधान। तेज प्रताप अभी देखिए, कुछ तो तेज प्रताप में है ही है, लेकिन हम लोग जैसे बता दिए कि आरजेडी में है। अच्छा, यहाँ एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। एमआईएम का फोकस ही रहता है ज़्यादातर मुस्लिम वोट पे, दलित वोट पे। तो इस यहाँ उनका भी कुछ प्रभाव है क्या? ऐसा कुछ देखने में तो नहीं लगा हमको, ऐसे तो कुछ हमको नहीं लगा कि कुछ प्रभाव पड़ा हो। आपका नाम क्या है? फुल मोहम्मद। क्या कहेंगे इस बार? क्या करें, अभी तो सोचे नहीं है कुछ अभी। अच्छा, यहाँ पे एमआईएम भी विकल्प हो सकती है क्या? तो नहीं बता सकते हम नहीं बता सकते। यहाँ के जो विधायक हैं उनके कामों से आप कितना खुश रहे? ठीक है जो गाँव हो रहा है। हमारा इमामुल हसन नाम हुआ। इमामुल हसन, इस बार क्या कुछ होने वाला है? महुआ विधानसभा से क्या कुछ देख रहे हैं आप? महुआ विधानसभा में तो इस बार हमको त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रहा है सर। किसमें? एमआईएम भी है, आरजेडी के तरफ से मुकेश रोशन भी हैं, और एमआईएम से जो है बच्चा राय हैं, तेज प्रताप भी। तो इस तरह से हमको यहाँ मिला जुला लग रहा है। एमआईएम का भी अच्छा खासा वोटर है, साइलेंट वोटर। वोट है यहाँ? हमको तो लग रहा है कि अच्छा खासा उसका नौजवान में मतलब की लहर है, और साइलेंट वोटर उसका बहुत है इस बार। इसलिए गठबंधन जो नहीं किया आरजेडी एमआईएम से 6 सीट मांगा था, इस कारण से जो है जो एमआईएम को नहीं देने वाला वोटर था, इस बार से वो भी जो है उसके तरफ कर रहा है, मतलब अपना ध्यान। तो क्या लगता है अच्छा, ये एनडीए के उम्मीदवार जो हैं उनका? देखिए, एनडीए के उम्मीदवार तो है, तो वही तो हम कर रहे हैं कि लड़ाई आरजेडी एमआईएम और एनडीए के उम्मीदवार है, यही में आपस में लड़ाई है। मगर हमको एमआईएम का भी वोट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इस बार। कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस एक अंदाज लगा रहा है आदमी। चांस लग रहा है कि एमआईएम हो सकता है निकल जाए यहाँ से इस बार। एमआईएम निकल सकती है यहाँ से? हाँ, इसलिए कि जैसा देख रहे हैं लोगों में, नौजवानों में जिस तरह से ज़ाहिर कि हो सकता है निकल सकता है इस बार। आप क्या कहेंगे इस बात पे? हम लोग तेज प्रताप का है। तेज प्रताप का? हाँ बस। अरे यहाँ आप एमआईएम की बात कर रहे हैं, ये तो यहीं तो वो अलग का है, हमारा पास है से ना हम कहेंगे, हम अपना वोट देंगे से ना कहेंगे। बस तेज प्रताप के देंगे, दूसरा किसी को नहीं देंगे। दूसरे को देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत रहे चाहे नहीं रहे, हम देंगे ही नहीं को। आपको ही क्यों देंगे?
उनको इसलिए देंगे कि कॉलेज बनवा दिए हैं, लाए हैं खींच के, कॉलेज लाए हैं, पूरे गरीब आदमी के अमीर के सबके पढ़ेगा जाकर वहाँ। क्या कुछ होने वाला है इस बार महुआ विधानसभा से? महुआ विधानसभा से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, सबका मिजाज अभी अलग अलग है। आपका मिजाज क्या बन रहा है? हमारा मिजाज जो बन रहा है सो तो दिल के अंदर है। क्या है दिल के अंदर? अभी कैसे बता दें किसको हम सपोर्ट करेंगे, ये बात अभी हम कैसे बता दें आपको, बोलिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत सकता है? यहाँ से ज़्यादा ये है तो ये तेजस्वी और नहीं तो तेज प्रताप, बस सही दो। तेजस्वी कहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? अरे देखिए नहीं लड़ रहे हैं, हाँ, वो तो लड़ ही रहे हैं, उनका चल ही रहा है सब। जो भी बोले वही मानिए ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे चाय पी रहे हैं कुछ अन्य लोग, क्या कहेंगे कुछ इस बार क्या कुछ होने वाला है महुआ विधानसभा? एमआईएम भी विकल्प हो सकती है क्या? देखिए अभी तो नहीं विकल्प है उसका, क्योंकि आने वाला समय में विकल्प है। आने वाली 5 साल के अंदर नहीं, 5 साल आने वाला समय में विकल्प है। अभी नहीं, अभी ये 3 का लड़ाई है। त्रिकोणिया धर लीजिए, ब्लैक बोर्ड धर लीजिए, होली संजय सिंह को धर लीजिए, आसमान फल टोकरी 12 नंबर, ये 3 का लड़ाई है। अभी किसका 3 कैंडिडेट का लड़ाई है। त्रिकोण ब्लैक बोर्ड कौन है? तेजू है, तेजस्वी लालू का सपुत्र, हाँ, एगो संजय सिंह हुआ, हाँ, चिराग पासवान से खड़ा है, एगो फल टोकरी 12 नंबर है। 3 का लड़ाई है, यहाँ तीनों में से जे निकल जाए एगो। फल टोकरी, अरे वो आसमा परवीन। हाँ, वो जैसे हम उसका नाम नहीं जानते हैं, अच्छा, जैसे जो जाने निर्दल है। अब जो भी हो वही ना बताएं। अन्य लोगों से बात करते हैं। आपका भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है सब बढ़िया चल रहा है जी। महुआ विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है? देखिए चल तो रहा है बहुत कुछ, लेकिन मतलब ओवैसी साहब आके यहाँ माहौल को गरम क्या, वो माहौल को चेंज कर दिए। लेकिन इंसान का दिमाग एक ही तरफ जाता है, विकास की तरफ। जो विकास को समझेंगे। यूपी बिहार में सियासतों की चर्चा अगर आपको देखनी हो तो ज़्यादातर चाय की दुकानों पे देखने को मिलती है। हम महुआ विधानसभा के ही एक क्षेत्र में एक चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं। हम आपको बातचीत करके बताएंगे कि यहाँ की जनता महुआ विधानसभा की क्या सोच रही है इस बार। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद हुआ। इफ्तिखार अहमद जी, क्या कुछ देखते हैं महुआ विधानसभा से? क्या देखना है महुआ विधानसभा में, सब कुछ ठीक ठाक है, चल ही रहा है। इस बार क्या लगता है आपको, जनता क्या सोच रही है यहाँ की? जनता के ऊपर है, जिस पर सोचा जाए वो जनता ही मालिक है उस पर। किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो सब एक दूसरे पर ही भारी है भैया। यहाँ आसमा परवीन है, भारी है, निर्दलीय आसमा परवीन है, निर्दलीय। वही है अभी भारी जी। अच्छा, एमआईएम भी विकल्प हो सकती है क्या? हाँ, AIMI भी है इसमें, वोट है इसमें। और तेज प्रताप का? तेज प्रताप जी का भी है यहाँ, तेज प्रताप जी का भी है। आपको लग क्या रहा है इसमें? लगना क्या है इसमें, कि हमको क्या लगना है इसमें? देखिए किसका लगेगा, तेज प्रताप का ही लगेगा इसमें। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मास्टर साहब बोले हैं वही तो है। यहाँ तो समझ ही में नहीं रहा कि कौन जीतेगा। मास्टर साहब कह रहे हैं तो आसमा परवीन जीतेंगी। नहीं, ऐसा थोड़ा, यहाँ तो अब तीनों का टक्कर है। तीनों का टक्कर है। आसमा परवीन जी के साथ काम हम करते हैं क्या आप? कार्यकर्ता तो नहीं ना है? नहीं भाई। अच्छा, तो तीनों है यहाँ। कौन कौन? आसमा परवीन है, इधर संजय है, इधर तेज प्रताप का ज़्यादा ही चर्चा है। बच्चा रहा है? बच्चा रहेगा तो भाई देखिए। मौलाना साहब क्या कहेंगे कुछ इस बार? आप मौलाना है आप? हम एक साधु संत के गुलाम हैं, सूफी हैं, उनके चरणों के धूल है। समझ लीजिएगा भाई साहब, क्या है? उनके चरणों का धूल। कर्ण नहीं ना है? मालिक जो काम करा ले उसकी मर्जी। मालिक जो काम करा ले उसकी मर्जी। हमसे तो माइक ढोआ रहे हैं। चलिए, फिलहाल क्या कुछ देखते हैं इस बार महुआ विधानसभा से? विधानसभा में जो कल देखने को मिला वही आज देख रहे हैं। बदलाव कुछ नहीं है। हाँ, बदलाव यही है कि लोगों का विचार, जो आम में हम लोगों का मोहब्बत है वही मोहब्बत है। बाकी तकदीर और मुकद्दर का मालिक परमात्मा है, वो जिसको गद्दी पर बैठा दे। गद्दी पे क्या देख रहे हैं, किस पे वो मेहरबान हो जाएगा? उनकी मर्जी की बात अरे आप बता,
लेकिन किसको होना चाहिए, किस पे? वो उसकी मर्जी की बात है, मैं क्यों बोलूँ, हम कोई खुदा है। किस पे होना चाहिए? आप देखेंगे अभी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कुछ प्रचारक जो हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे बाजार में आ गए हैं और वो आके यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज जिसको गद्दी पे बैठा दे। मैं जिनके संतान हूँ वो मेरा गुरु, उनके मर्जी, वो जिसको गद्दी पर बैठा दे। सूफी साहब वैसे क्या कुछ देख रहे हैं इस बार यहाँ महुआ विधानसभा में? कुछ नहीं, वही तो बता रहे हैं कि जो कल देखने को मिला था वो आज भी देखने को। मतलब पिछली बार आरजेडी का विधायक थे या फिर इस बार वही देख रहे हैं? अभी तक तो चुनाव अब चल रहा है, अब बदलाव होगा जब उन्होंने जिसको गद्दी पर चुन के बैठा देंगे, फिर काम जब होगा तो होगा। अच्छा एक बात ये बताइए, MIM मुसलमानों की बात करने वाली वो भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, तो क्या MIM विकल्प हो सकती है? ये वो बात बता रहे हैं कि तकदीर और मुकद्दर का मालिक भगवान है, वो जिसको चाहे उसको गद्दी पर बैठा दे। अगर उसको इबलिस से भी काम लेकर के अगर ये पूरे कायनात में काम लेना होगा तो उसको भी गद्दी पर बैठा देगा। अगर इंसान को चुनना होगा तो फिर इबलिस को नहीं बैठाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कमाल है। क्या कुछ देख रहे हैं इस बार महुआ विधानसभा से? देख तो रहे हैं इधर आरजेडी या पतंग छाप, यही है अभी चर्चा में, यही चर्चा में है अभी। क्या चर्चा में है? चर्चा में है कि मतलब लोगों का झुकाव देख रहे हैं दोनों तरफ। किधर देख रहे हैं? दोनों तरफ, किधर दोनों तरफ? MIM, गुड्डी छाप और लंटेन। और ये तेज प्रताप और आसमा ये सब यहाँ जो है सब अलग अलग है? सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। तेज प्रताप का क्या कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला है सो तो इलेक्शन के बाद लोग बताएगा, लेकिन अभी जो है झुकाव है दो तरफ, तो अभी झुकाव है, बहुत तरह का बात है, बट गया इस बार मोमडन का वोट जो है सो बट गया है। हम कुछ अन्य लोगों से बातचीत करके आपको बताते हैं।